नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। हाजिर हूँ मैं आपके लिए आपके चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लेकर। थंबनेल पर आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज की आज शुरुआत है तो हम लोग थोड़ा बेसिक भी देख लेंगे। वैसे इसको आप CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं वे लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलें, CI। इसका बेसिक क्या होता है इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले SI पढ़ा था तो वहाँ पर PRT/100 वाला फॉर्मूला था हमारे लिए। यहाँ पर फॉर्मूला कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है हमारे लिए, अगर आपको CI के लिए फॉर्मूला देखना है तो वो किताबों में आप अमाउंट वाला देखते हैं, मिश्रधन वाला। अमाउंट या मिश्रधन बराबर P और 1 + R/100 की पावर n। पहली बात तो ये कि फॉर्मूला देख के इंसान को बोरियत होती है कि इसमें वैल्यू रखना पड़ेगी फिर आंसर आएंगे। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, आंसर आते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले को तभी यूज़ करेंगे जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हमें इस फॉर्मूले को कम यूज़ करना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि CI में हम लोग क्या लॉजिक देखते हैं। CI में लॉजिक देखते हैं हम ब्याज पर ब्याज। इसको थोड़ा सा साधारण भाषा में बोलें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि कोई प्रिंसिपल है मेरे पास 100 रुपये। इस 100 रुपये पर मैं आपको रेट दे देता हूँ 10% और मैं आपको टाइम दे देता हूँ कि 2 वर्ष। मुझे CI निकाल के बताओ। तो विदाउट इस फॉर्मूले के हम लोग इस पर लॉजिक से अगर करें सवाल तो हम इसको 100 रुपये लिख कर समझते हैं। 100 रुपये से रेट 10% है और 2 वर्ष है तो देखिएगा 10% पहले वर्ष के लिए यहाँ पर लिख देंगे कितना आएगा, और फिर दूसरे वर्ष के लिए 10% यहाँ पर लिख देंगे कितना आएगा। तो आप जानते हैं कि 100 रुपये का 10% होगा 10 रुपया, फिर अगले वर्ष के लिए भी 10 रुपया। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ तक अगर रुक जाता हूँ तो ये तो साधारण ब्याज बन गया है। ये अगर चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो ब्याज था मेरा उस पर भी ब्याज लगता है। तो 10 रुपये पर फिर ब्याज लगेगा 10%, जो कि 1 रुपया होता है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 10, 20 और 21 रुपये ब्याज हो जाएगा। ये मेरे ब्याज निकालने का सीधा सा लॉजिक है। अब हो सकता है कि वहाँ पर संख्याएँ बदल जाए, 100 रुपये के बजाय कुछ और रुपये आ जाएँ, कुछ और रेट आ जाए, और समय भी 3 वर्ष भी आ सकता है। 3 वर्ष में लॉजिक का क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए अब मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ कि प्रिंसिपल है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं प्रिंसिपल को। ये 100 रुपये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और यहीं पर लिखता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल दिया एक सवाल के रूप में कि भाई मुझे CI निकाल के बताना है। प्रिंसिपल है आप लोगों के लिए 1200 रुपये और रेट देता हूँ मैं आपको 20%, और टाइम जो देता हूँ वो है 3 ईयर्स, 3 वर्ष। अब 3 वर्षों में लॉजिक कैसे काम करेगा, हमें सूत्र नहीं लेना है तो हमको ऐसे करना है कि 1200 रुपये और 3 वर्ष है तो 3 जगह हम लिखेंगे। तीनों जगह रेट क्या है हम यहाँ देख रहे हैं 20%, तो तीनों 20% क्या होंगे, इसका 10% 120 होता है तो 20% होगा 240, 240, 240। क्लियर है। अब ब्याज पर ब्याज कैसे लगता है, इस ब्याज पर यहाँ ब्याज लगेगा तो 20% इसका होगा 48 रुपये, क्योंकि 24 होता है 10% तो 48 होता है 20%। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे कैसे जाएं, तो यहाँ पर जो आप ब्याज लिखेंगे वो यहाँ से और यहाँ से निकाल के लिखा जाता है। तो 240 पर तो आप जानते हैं 48, इस वाले 240 पर फिर होता है 48, और इस 48 पर भी 20% निकालेंगे तो इसका 10% होता है 4 रुपये 80 पैसे। तो 20% कितना हो जाएगा 8 रुपये, और उससे ऊपर ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 48 का हम लोग 20% चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, नीचे 10 है मतलब 9 रुपये 60 पैसे। तो ये जो तरीका है इसमें बस एक ही कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर जब वो ब्याज लिख देते हैं तो फिर इस पर दोबारा ब्याज आता है। ये भूलना नहीं है आपको, ये लॉजिक ऐसे ही चलता जाता है। तो अब हम इस लॉजिक को थोड़ा समझ पाए होंगे, इस विश्वास के साथ मैं शुरू करता हूँ आज के इस चक्रवृद्धि ब्याज में टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 1 में हम लोग साधारण प्रश्नों की डिस्कशन करेंगे। सूत्र की ज़रूरत होगी वहाँ सूत्र देखेंगे, अदरवाइज़ हम अपने लॉजिक से ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो सेशन है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या हमको देखना है, कैसे प्रश्न हमको मिल सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो आया है टाइप 1 में ले रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, साधारण प्रश्न हैं।
क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये है। अवधि क्या है? देखिए लॉजिक में यदि मैं जमाऊं तो 30,000 रुपये मुझे प्रिंसिपल मिला है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 30,000। इस 30,000 पर आगे मैं पढ़ता हूँ तो 7% रेट है और कुछ अवधि के लिए मुझे ब्याज मिला है। अब मैं ये नहीं जानता कितनी लाइनें आएगी, पर ये तो कंफर्म है कि पहली लाइन तो आएगी जिस पर 7% होगा। तो पहले बार में मुझे कितना मिलता है, मैं लॉजिक से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे अपने इस सवाल में जो ब्याज दिया गया था वो था 4347, तो मुझे इसका ध्यान रखते हुए लिखना पड़ेगा। पहले मैं 7% लिखता हूँ तो देखिए इसका 1% 300 रुपये होता है, तो 7% हो जाएगा 7×21, मतलब 7×21 और 2 0 मतलब 2100 रुपये। अब वहाँ पहुँचने के लिए अभी तो मैं दूर हूँ, 2100 रुपये लाया हूँ, तो एक लाइन और बनाऊँगा, फिर से कितना दूंगा 7%, यहीं से टीप के लिख दूंगा 2100 रुपये। और अभी मैं कितना पहुंच गया हूँ 2100, 4200, थोड़ा सा और ज़रूरी है, 4300 पहुंचना है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो इसका मैं 7% यदि लेता हूँ तो 1% 21 रुपये और 7% होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी कि 147 रुपये। और मैं जैसा कि यहाँ पे जोड़ता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 4347। तो मैं समझ गया कि कितने लाइनें बनी थी, 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। विदाउट एनी फॉर्मूला मैं आसानी से अपना पहला सवाल सॉल्व कर चुका हूँ। इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, लेकिन अब दूसरे वाले प्रश्न से मैं आपको ऑप्शन देना भी शुरू करता हूँ। दूसरा प्रश्न है हमारे लिए, लिखा है यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? ये थोड़ा प्रश्न बदल दिया उन्होंने, रेट पूछी है और आपके ऑप्शन है 6% या 7% या 3% या 5%। आपको इन ऑप्शन में से अपना लॉजिक लगाना है, और कैसे आप लॉजिक लगाएंगे इसको हम लोग मिलकर देखते हैं। जो आपका प्रश्न है उसमें आपको दिया गया है कि एक प्रिंसिपल है 8,000 और ये 8,000 तब्दील हो जाता है कितने रुपए में, तो परिभाषा में था 8,820 में। तो मैं सीधा ही लिखूं कि 820 रुपये मुझे क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। कैसे मिला होगा, तो मैं इस चीज़ को देखूं कि कोई ना कोई रेट से ही मिला होगा, और कितने वर्षों में मिला है। वर्ष मुझे इसमें दिए गए थे कि प्रतिवर्ष के आधार पर देखा गया था, और 2 वर्षों की बात थी, मतलब 2 लाइनें हैं। तो मुझे ऐसी 2 लाइनें जमाना है कि मुझे 820 मिल जाए। यदि मैं 6% से चेक करता हूँ तो 6% इसका कितना होगा, तो 1% 80 रुपये, 6% 6 8 48 मतलब 480, 480 लगभग पहुँचने के मूड में है ये मामला। तो लिख कर देखते हैं 480, 480। फिर ब्याज पर भी ब्याज, मैं ये ऑप्शन चेक करवा रहा हूँ आपको लॉजिक से, इसलिए आप ध्यान रखिएगा 6% लिया है हमने पहला ऑप्शन। फिर इसका 6% देखते हैं तो 1% तो 4 रुपये 80 पैसे होता है, तो 6% होगा 600, 6 8 48। और फिर पॉइंट में मामला जा रहा है, पॉइंट में मामला जा रहा है तो हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हमको तो 820 चाहिए था, तो पॉइंट में हम क्या लेंगे, यहाँ से पॉइंट में मामला पहुँच जाएगा। तब बदल करके हम लोग इस ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि पूरा चेक करने से पहले ही अगर पता चल जाए तो टाइम कंज्यूम नहीं करवाते हुए हम 7% देखते हैं। यदि 7% देखेंगे तो इसका 7% लेंगे तो 7 8 56 मतलब होगा कितना, 560 रुपये। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर सेम हम लिखेंगे, इसे देखते हुए 560 रुपये। 560 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम तो 6 से और ज़्यादा गड़बड़ में पहुँच रहे हैं। हम तो 5 और 5 हज़ार रुपये यानी बहुत आगे पहुँच रहे हैं। तो हम इन दोनों ऑप्शन से पता लगा दिए हैं कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, नज़दीक थे 6 से, तो 3 लेने से पहले 5 ले लेते हैं ताकि थोड़ा और वक्त बच सकता है। तो यदि हम 5% लें तो 5% से हम कहाँ पहुँचेंगे, देखिएगा 5 8 40 मतलब एग्जैक्ट पहुँचेंगे 400। दूसरे वाला हम इसे ही देख के लिख देंगे 400, और जो ब्याज पर ब्याज है वो 5% लेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि आप समझ गए होंगे कि हमारा एग्जैक्ट आ रहा है 820, और हमको हमारा ऑप्शन चेकिंग पे मिल गया 5%। 3 हमने चेक ही नहीं किया क्योंकि हम समझ गए थे 6 पर नज़दीक थे, 7 पर ज़्यादा आगे जा रहे थे, तो इससे थोड़ा सा कम यानी कि 5 हमारा आंसर मिल जाएगा। आप इसको जब सूत्र से करेंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब इसे भी हम लॉजिक से करेंगे। अगर तो हम देखते हैं कि 2 क्रमिक वर्ष मतलब पहला और दूसरा, या फिर हम समझे दूसरा तीसरा, जो भी है लेकिन क्रम से है। जो आपका पहला ब्याज है वो 225 और जो नेक्स्ट वर्ष इससे जस्ट अगले वर्ष हो जाएगा ये 238.50। तो आपको ये देखना है कि हमको इससे कितना ज़्यादा मिला, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिला होगा तो 225 से 225 तो रहता ही है और थोड़ा सा ऊपर जा रहा, क्योंकि 238 से कितना ऊपर जा रहा है तो 13 रुपये 50 पैसे। 2 टुकड़े मिलकर ये टुकड़ा लिखा गया होगा। तो हम बस ये देख लेते हैं कि ब्याज पर ब्याज जो लगा आपका वो क्या रेट से लगा, क्योंकि हमें इस प्रश्न में केवल क्या निकालना है, वार्षिक दर। आप यदि कोशिश करेंगे तो आपके आंसर या तो 5% में आएंगे, या हो सकता है 10% आ जाए, या फिर हो सकता है आपका आंसर 6% आ जाए, या हो सकता है आंसर आपका 7:1/2%। मैंने आपको हिंट दे दी है, बस आपको ब्याज पर ब्याज चेक करना है कि वो कितना % है। तो प्रतिशत के सवालों में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। चलिए हम देखते हैं कि कैसे चेकिंग होगी। तो 225 पे जो ये एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं 13 रुपये 50 पैसे। 225 का क्या % है तो हमको रेट मिल जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के कारण हमको नीचे 2 0 लगानी पड़ेगी। समझिए कि 2 0 से 2 0 कट गई। अब हम इसको काटेंगे तो 25 नमा की 225, इसे करेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, फिर बचेगा 10 तो हम करेंगे 25 चौक 100, फिर 9 से काट देंगे 9 छंग 54। तो ईजिली हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर पहुंच जाएंगे 6%। उम्मीद है डायरेक्ट लॉजिक से आपको 3 सवालों तक समझ आया होगा। अब आप आगे बात बढ़ाएंगे तो प्रश्न संख्या 4 आपके पास है। स्क्रीन पर आपके यहाँ लिखा हुआ है 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए इसका लॉजिक भी बहुत सरल है। साधारण प्रश्नों में हर प्रश्न अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन देता हूँ, हो सकता है आप में से कई बच्चों को आता हो। तो इसके ऑप्शन है कि 12,000 की राशि क्या हो जाएगी, तो 48,000 हो जाएगी क्या, या फिर 96,000 हो जाएगी क्या, या फिर 1,90,000 हो जाएगी, या फिर 1,92,000 हो जाएगी। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं। आपको जो बातें दी गई थी उसमें 12,000 दिया गया था, वो भी मैं लिख देता हूँ। और ये कहा गया था कि 12,000 रुपये 5 साल में दुगने हो जाते हैं, 5 वर्ष में दुगने होते हैं, 2 गुने होते हैं। तो हमको 20 वर्ष में कितना होगा ये फाइंड करना है कि आखिर ये रुपये कितने बनेंगे। तो ऐसे जो बातें दी गई है ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट समझाते हैं कि आप लिख लीजिएगा एक तरफ वर्ष और एक तरफ गुना। तो हमने यहाँ पर देखा 5 वर्ष 2 गुना, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष और 1 बार 2। फिर हम बढ़ाते चलेंगे 5 की टेबल को, तो हमको 20 वर्षों तक जाने के लिए आप जानते हैं कि 5 गुणित 4 करना पड़ेगा, तो वो 4 इसके पावर पे लगता है। अब मैं ऐसे बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि 5 वर्ष में 1 बार 2 है तो 10 वर्ष में 2 गुणित 2 होगा। फिर ऐसे ही 15 वर्ष में 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसे होगा। फिर ऐसे 20 वर्ष होगा, क्योंकि 5-5 की गैप चल रही है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो मैं जो कह रहा था वो बात आ गई कि 5 चौक 20 होता है ना, तो वो चौक जो है 2 का पावर लग गया तो 4 बार आ गया। खैर आप ऐसे भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 गुना होगा, ये हमको यहाँ से मिल रहा है। पर ऑप्शन में हमको रुपए दिए गए, तो कोई बात नहीं, 12,000 रुपये को आप 16 गुना कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जब 12-16 का गुणा करेंगे तो 3 0 एज इट इज़, 16 दूना 32, 3 बचा 16 एकम 16 और 3 19। ईजिली आप ऑप्शन लगा देंगे डी। बहुत सरलता से हम लोग बढ़ चुके हैं 4 प्रश्नों से भी आगे। हर एक प्रश्न अलग प्रकार का है, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पता नहीं कौन सा प्रश्न ऐसा आ जाए जो आपको दिक्कत दे और वो आज आपको समझ में आ जाए। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें लिखा हुआ है ज्योति
50,000 का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करती है, यानी कि निवेश पर लिख देता है निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि क्या है। देखते हैं ऐसे प्रश्नों में जो आपने स्क्रीन पर पढ़ा, इसके ऑप्शन मिले हैं हमको कि भाई क्रेडिट में कितनी राशि पड़ी होगी। ऑप्शन है या तो ज्योति के पास 55,125 रुपये हो जाएंगे क्रेडिट में, या फिर ऑप्शन बी ज्योति के पास 55,625 हो जाएंगे, या फिर ज्योति के पास 52,500 हो जाएंगे, या फिर 55,000 एग्जैक्ट ऑप्शन डी में लिखा गया है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई ज्योति ने 50,000 को इन्वेस्ट किया और कितने वर्ष के लिए किया, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, उस पर क्या रेट है, तो उस पर 5 वर्ष, सॉरी वर्ष तो 2 है, 5 तो प्रतिशत है। ओके, 5% रेट है और वर्ष तो है कि 2 वर्ष के लिए, तो क्रेडिट कितनी बन जाएगी। चलिए बहुत सरलता से इसका लॉजिक लगा लेंगे, क्योंकि अभी हमने लॉजिक पर ही सारी चर्चा की है। तो 50,000 समय हम 2 लाइनें खींच के लेंगे, 2 वर्ष, और हर एक वर्ष पे 5% फाइंड करेंगे। तो इसका 5% कितना होगा, तो भाई 1% 500, तो 5% हो जाएगा 2500, अगेन 2500 पे फिर 5% देना है, तो 1% 25 होता, 55 पंजे 125। हमको यहाँ से ब्याज मिलेगा 2500 5,000 5,125 5125 रुपये अगर ब्याज होगा तो क्रेडिट कितनी बनेगी, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए। 50,000 में 5,125 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55,125। बहुत सरलता से हम लोग ऑप्शन ए लगा देंगे। अब इसमें आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, छठा प्रश्न हमारे लिए क्या है। प्रश्न संख्या 6 फिर से हम लॉजिक लगाएंगे, लेकिन उसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया है और हमको CI जो है वो पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट हमको 100 रुपये दिया है, कितने समय में दिया है, तो ये 100 रुपये जो दिया है हमको, ये 2 वर्षों में 10% से दिया है, 2 वर्ष और 10% रेट से। अगर ऐसा ही 100 है तो CI क्या होगा। चलिए लॉजिक दोनों के जानते हैं हम लोग। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन है 105 या 85 या 100 रुपये या 95। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये जैसा कि एक जनरली बात करते हैं, सामान्यतः बात करते हैं, तो ऐसा ही 100 है तो CI ज़्यादा ही होगा। तो ऑप्शन से भी करने वाले बच्चे पहुंचेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, एग्जैक्ट होता नहीं है, डायरेक्ट 105 लगा के घर। लेकिन आप जिद करेंगे कि हमको तो बताओ क्यों 105, तो बता सकते हैं। देखिए कैसे, जो SI है आपका 100 रुपये, वो तो किसी न किसी धनराशि पर बराबर 2 साल में 50 रुपये मिल गया होगा। ये SI की कहानी है। अब अगर CI की कहानी जमाऊँ तो वही CI में कोई धनराशि रही होगी गोल घेरे में, जिसमें 2 साल में 50 और 50 तो मिलता ही है। 50 रुपये पर फिर रेट लगता है, और रेट तो हमको 10% दिया था, तो हम इसका 10% देखेंगे 5 रुपये। ईजीली हम CI निकालते हैं, 50 50 100 और 5 यानी कि 105। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डायरेक्ट ही बोल दिया था कि ऑप्शन ए आएगा। बहुत सरलता से विदाउट टाइम कंज्यूमिंग अगर कोई करना चाहे तो बिना सॉल्व किए भी उत्तर लगाएगा तो वो आ जाएगा, पर ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। मान लीजिए आपको लॉजिक नहीं पता होगा तो आप फिर ऑप्शन को एकदम से काटने में डरेंगे। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो निवेश किया गया मूलधन रुपए में कितना है। इसको भी हम बिल्कुल लॉजिक से ही करेंगे, विदाउट एनी फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कैसे करें। जो बातें हमको इस सवाल में मिली है मैं उनको ज़रूर लिखूंगा और फिर ऑप्शन दूंगा, ताकि आप इस पर अपने
लेवल से सोच सकें कि क्या उत्तर होगा। वीडियो को पॉज भी किया जा सकता है और रुक करके देखा जा सकता है, फिर जो आंसर आएगा उसका मिलान करना पड़ता है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें दिया है। इसमें दिया था 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225, 3 वर्ष, और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कितना लिखा गया है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा गया है 225। ओके, ये गिवन है हमको। आगे इसमें जो गिवन चीज़ है वो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 2 वर्ष और CI, ये हमको 153 मिला है। ओके, तो हमको फाइंड क्या करना है, निवेश किया गया मूलधन जो प्रिंसिपल था वो क्या है, हमको ये फाइंड करना है। ओके, इसके ऑप्शन है हमारे पास 3000 या फिर 1875 या फिर 1500 या फिर 2250। चलिए इसको चेक करते हैं कैसे इसका हल होगा। लॉजिक बनाते हैं। देखिए 3 वर्ष का ऐसा ही बराबर बराबर 3 टुकड़े बनाता है, तो तीनों टुकड़े बनेंगे कितने कितने, तो तीनों टुकड़े बनेंगे इसके 75, क्योंकि तीनों 75 को जोड़ने पर 225 आ जाएगा। ये तो क्लियर है। जब हमको तीनों टुकड़े पता चल गए तो अब हम एक बात और जानते हैं कि SI में जब 3 टुकड़े आ रहे हैं तो CI के 2 टुकड़ों में एक तो यही होगा, कन्फर्म है कि यही टुकड़ा होता है। तो अब CI की कहानी को जमाते हैं। CI में हम जानते हैं कि एक टुकड़ा क्या होगा 75, अगला टुकड़ा हम लेंगे तो 75 आएगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज मिलता है। वो कितना है, तो 75 150 रुपये होता है, 150 तो 3 रुपये ऊपर जा रहा है। अभी हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो हम छोटी सी बात तो ये समझ सके हैं कि 75 रुपये पर 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये रेट निकालने के काम में आएगा। रेट निकाल के फिर हम प्रिंसिपल की तरफ रुख कर सकते हैं। अब रेट निकालना हो तो रेट यहाँ से भी निकाली जा सकती है। अगर 75 रुपये आपका ब्याज है तो वो कौन से रेट से मिला होगा, भाई 225 के 3 टुकड़े, परंतु उसको निकालने के लिए मूलधन आपके पास नदारद है। ऐसी स्थिति में हम लोग पहले रेट की चर्चा करने वाले हैं। हमको ये 3 रुपये यहाँ से मिला था, ये आप भूलिएगा नहीं, 75 150 और 3 मिला था, तो इंटू 100 करते ही रेट प्राप्त होगी, जो कि होगी 25 चौक 100, 25 या 75, 3 से 3 कैंसिल, मतलब कि कुल मिला के सवाल में जो रेट है वो है 4%। अब 4% से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, भले तो आप सरल भाषा में करो तो इससे ले लो या फिर आप इससे ले लो। चलो हम सरल से लेते हैं कि हमें 4% रेट मिली है और हमारा ब्याज है 225 और ये वर्ष है हमारे लिए 3। तो हम एक छोटा फॉर्मूला जो इससे प्रीवियस चैप्टर का था उससे काम कर लेते हैं। PRT बटा 100, P नहीं पता, रेट हमने निकाल ली, टाइम हम 3 वर्ष ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100, और इस तरफ लिखते हैं ब्याज, तो हमको 3 वर्ष का ब्याज था 225। चलो इसी से काम हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि भाई कौन सा हम काट सकते हैं वैल्यू को, तो इससे काटेंगे 25 बार और 3 से ऊपर काट लेते हैं, 3 7 21, 3 5 15, 25 और 75 का गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल आसानी से मिलेगा। 25 पंजे 125, 12 बचा 25 7 175, 175 और 12 175, 185 और 187, यानी कि हमारा आंसर है 1875, ऑप्शन बी। तो हमने 7 प्रश्नों में अलग अलग टाइप के वो प्रश्न किए हैं जो हमारे इस चैप्टर में हमें काम देंगे। मैं समझता हूँ कि अलग अलग टाइप होने से एकदम से आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम टाइप वाइज लेकर के आएंगे। ये पहले वीडियो में साधारण प्रश्न इसलिए लेते हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि हम जो चर्चा करेंगे वो किस किस प्रकार के प्रश्नों से शुरू होगी। तो शुरुआत के ये प्रश्न आपको जैसा भी समझ में आया हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो नए व्यूवर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीजनिंग पढ़ने के लिए रीजनिंग अड्डा पर विजिट कीजिएगा और किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो अवगत ज़रूर कराइएगा। अच्छा वीडियो लगता है तो वो भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखिए। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। बेस्ट ऑफ लक।